नमस्ते दोस्तों। आज हम इस किताब के माध्यम से इंसानी स्वभाव और व्यवहार की उन छिपी हुई प्रवृत्तियों को समझने वाले हैं जो अक्सर हमारे फैसलों और संबंधों को प्रभावित करती है। हर इंसान की सोच, भावना और प्रतिक्रिया किसी न किसी रूप में प्रेडिक्टेबल होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पहचान नहीं पाते। इस किताब का मुख्य संदेश यही है कि अगर हम इन पैटर्न को समझ लें तो हम न केवल दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं, बल्कि अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी सही निर्णय ले सकते हैं। इंसानी स्वभाव को जानना केवल ज्ञान के लिए नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। चाहे वो ऑफिस का वातावरण हो, क्लासरूम हो, दोस्त या परिवार के रिश्ते हो, हमारी सफलता और संतुलन इसी समझ पर निर्भर करता है। बहुत बार लोग भावनाओं या आदतों के जाल में फंसकर इंपल्सिव निर्णय ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। इस ऑडियो बुक में हम देखेंगे कि कैसे इंसानी स्वभाव के नियमों को पहचानकर हम अपने और दूसरों के व्यवहार को एनालाइज कर सकते हैं। हम सीखेंगे कि किस तरह लोगों की मोटिवेशंस, ईगो, आदतें और डिजायर्स हमारे इंटरैक्शंस और फैसलों को प्रभावित करते हैं। हर विचार को सरल और लागू करने योग्य तरीके से समझाया जाएगा, ताकि आप सिर्फ सुनकर प्रेरित न हो, बल्कि अपने दैनिक जीवन में इसे इस्तेमाल भी कर सके। अगर आप तैयार हैं अपनी सोच और व्यवहार को गहराई से समझने के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे इंसानी स्वभाव के नियमों को जानकर आप अपनी जिंदगी और संबंधों में बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने पर्सनल ग्रोथ का रास्ता तेज कर सकते हैं। इंसान अक्सर अपने फैसलों में पूरी तरह तर्कसंगत नहीं होते। हमारी सोच और निर्णय भावनाओं, डर, लालच और पूर्व अनुभवों से प्रभावित होते हैं और हम अक्सर खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरी तरह समझदारी से निर्णय ले रहे हैं। इस कानून का मूल संदेश यही है कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए हमें उसकी भावनाओं और अनकॉन्शियस पैटर्न्स को पढ़ना सीखना होगा। जब हम अपने और दूसरों के निर्णयों को केवल सरफेस लॉजिक से आंकते हैं, तो हम अक्सर गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इंपल्सिव रिएक्शन से बचें और अपने निर्णयों में अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन को शामिल करें। यह हमें गलतियों से बचाता है और जीवन में सही दिशा में कदम उठाने में मदद करता है। भारतीय जीवन के उदाहरण देखें तो ऑफिस में किसी साथी का अचानक गुस्सा या रिजेक्शन हमें भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। यदि हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो परिणाम अक्सर हमारे पक्ष में नहीं होते, लेकिन अगर हम शांत रहें, स्थिति को एनालाइज करें और अपनी स्ट्रैटेजी पर ध्यान दें, तो हम बेहतर आउटकम प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह परीक्षा की तैयारी, निवेश या रोजमर्रा के निर्णयों में भी इमोशन ड्रिवन रिएक्शन से बचना और रैशनल एनालिसिस करना लाभकारी होता है। इस सेक्शन का मुख्य संदेश यही है कि इंसान इरैशनल है, लेकिन इसे समझकर और अपनी सोच में अवेयरनेस जोड़कर हम न केवल अपने फैसले सुधार सकते हैं, बल्कि दूसरों के व्यवहार का भी सही अनुमान लगा सकते हैं। हर इंसान में स्वाभाविक रूप से आत्म केंद्रित प्रवृत्ति होती है। इसे हम नार्सिसिज्म कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हर कोई घमंडी है, बल्कि ये कि हर व्यक्ति अपनी जरूरतों, सम्मान और पहचान के प्रति संवेदनशील होता है। जब हम दूसरों के व्यवहार को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लोग अक्सर अपने स्वार्थ और आत्मसम्मान के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। इस कानून का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि यदि हम दूसरों की भावनाओं और अहंकार को समझें, तो हम उन्हें प्रभावी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। केवल अपनी नजर से देखना और दूसरों की संवेदनाओं को अनदेखा करना अक्सर गलत निर्णय और कमजोर संबंधों की ओर ले जाता है। इसलिए ऑब्जर्वेशन और एम्पैथी का इस्तेमाल करना जरूरी है। भारतीय जीवन के उदाहरण देखें तो क्लास या ऑफिस में साथी की प्रेज, रिकॉग्निशन या ईगो को मैनेज करना सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई अपने काम या राय को लेकर डिफेंसिव है, तो उसे समझकर और सही तरीके से अप्रोच करने से आप बेहतर परिणाम पा सकते हैं। इसी तरह घर या परिवार में भी लोगों के स्वार्थ और भावनाओं को समझकर संवाद और निर्णय को संतुलित किया जा सकता है। इस सेक्शन का मुख्य संदेश यही है कि हर इंसान नार्सिसिस्टिक है, लेकिन इसे पहचानकर और समझकर हम अपने रिश्तों, इंटरैक्शंस और निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं। ये न केवल प्रभाव बढ़ाता है, बल्कि व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता की दिशा भी तय करता है। हर इंसान अपने असली विचार और भावनाएं हमेशा खुलकर नहीं दिखाता।
लोग अक्सर अपने भीतर के डर, इच्छाएं और असुरक्षाएं छुपाते हैं और एक फसाड यानी भूमिका निभाते हैं। इस कानून का मूल संदेश यही है कि किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए हमें उसके सरफेस व्यवहार से परे देखना होगा और उसके छुपे संकेतों को पढ़ना सीखना होगा। जब हम केवल शब्दों और दिखावे पर भरोसा करते हैं तो हम अक्सर वास्तविक मोटिव्स को नहीं समझ पाते। इसलिए ऑब्जर्वेशन, ध्यान और व्यवहार के छोटे संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है। यह हमें न केवल दूसरों की सच्ची मंशा जानने में मदद करता है, बल्कि हमारी बातचीत और निर्णय को भी सही दिशा देता है। भारतीय जीवन के उदाहरण देखें तो जॉब इंटरव्यू में उम्मीदवार अपने असली आत्मविश्वास और कमजोरी को छुपा सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स में भी लोग अपनी असली राय या इरादों को छिपाते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया इंटरैक्शंस में लोग अक्सर दिखावा करते हैं। यदि हम इन संकेतों को पहचान लें और सही तरीके से इंटरप्रेट करें तो हम बेहतर निर्णय और समझ बना सकते हैं। इस सेक्शन का मुख्य संदेश यही है कि लोग हमेशा जो दिखाते हैं वही नहीं होते। वास्तविक भावनाओं और मोटिव्स को समझने की क्षमता विकसित करना हमें दूसरों के साथ बेहतर तालमेल, प्रभाव और समझ बनाने में सक्षम बनाता है। हर व्यक्ति के व्यवहार में ऐसे पैटर्न होते हैं जो अक्सर दोहराए जाते हैं। इसे हम कंपल्सिव बिहेवियर कहते हैं। लोग अपने अनुभवों, आदतों और पुरानी यादों के आधार पर बार बार वही प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। इस कानून का संदेश यही है कि किसी का रेपिटेटिव बिहेवियर देखकर हम उसके भविष्य के एक्शंस का अनुमान लगा सकते हैं। जब हम दूसरों के व्यवहार के इन पैटर्न्स को पहचानते हैं तो हम न केवल उनके निर्णयों को समझ सकते हैं, बल्कि अपनी रणनीति भी उसके अनुसार बना सकते हैं। ये हमें संघर्ष और गलतफहमियों से बचाता है और रिश्तों और पेशेवर स्थितियों में सही कदम उठाने में मदद करता है। भारतीय जीवन के उदाहरण देखें तो कोई व्यक्ति टीम या क्लास में हमेशा देर से आता है, जिम्मेदारी टालता है या किसी गलती के लिए दूसरों को दोष देता है। यदि हम उसके पुराने व्यवहार को समझ लें तो भविष्य में उसकी प्रतिक्रिया का अनुमान लगा सकते हैं और सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह ऑफिस, स्कूल या परिवार में किसी के हैबिचुअल बिहेवियर को समझकर हम अपने इंटरैक्शंस को बेहतर बना सकते हैं। इस सेक्शन का मुख्य संदेश यही है कि इंसानी व्यवहार में पैटर्न्स होते हैं। इन्हें पहचानना और समझना सीखें ताकि हम भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान कर सकें और अपने निर्णयों को अधिक प्रभावी और समझदारी भरा बना सके। हर इंसान में दूसरों की चीजों, सफलता या स्थिति को देखकर इच्छा और कभी कभी ईर्ष्या महसूस करने की प्रवृत्ति होती है। इसे हम कवेटसनेस कहते हैं। ये स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इसे समझकर नियंत्रित नहीं करते तो ये हमारे निर्णय और संबंधों को प्रभावित कर सकता है। इस कानून का संदेश यही है कि दूसरों की सफलता या उपलब्धियों को देखकर हमें न तो भ्रमित होना चाहिए और न ही नकारात्मक भावना में फंसना चाहिए। जब हम जेलसी और एनवी के प्रभाव को पहचान लेते हैं तो हम इसका लाभ उठा सकते हैं। हम दूसरों की उपलब्धियों से सीख सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स को समझ सकते हैं और उन्हें अपनी ग्रोथ और स्ट्रैटेजी के लिए प्रेरणा बना सकते हैं। ये नजरिया हमें न केवल सकारात्मक बनाता है, बल्कि हमारी सोच और निर्णयों में स्पष्टता भी लाता है। भारतीय जीवन के उदाहरण देखें तो कोई दोस्त या कोलीग प्रमोशन, रिकॉग्निशन या सफलता प्राप्त करता है। यदि हम ईर्ष्या में फंसकर नकारात्मक प्रतिक्रिया दें तो ये रिश्तों और भविष्य के अवसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर हम इसे सीखने का अवसर माने, दूसरों के तरीकों और मेहनत को समझें, तो हम अपने करियर, स्टडीज या पर्सनल ग्रोथ में बेहतर परिणाम पा सकते हैं। इस सेक्शन का मुख्य संदेश यही है कि दूसरों की सफलता को देखकर ईर्ष्या महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन इसे समझकर और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हम अपने निर्णय, संबंध और जीवन की दिशा बेहतर बना सकते हैं। अधिकांश लोग अपने फैसलों में केवल तुरंत लाभ या आराम को देखते हैं और लंबी अवधि की योजना को नजरअंदाज कर देते हैं। इसे हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। इसका मतलब यह है कि लोग अक्सर तात्कालिक सुख और आसान रास्ते के पीछे दौड़ते हैं, जबकि लंबी अवधि में इससे उन्हें नुकसान भी हो सकता है। इस कानून का संदेश यही है कि सही निर्णय लेने के लिए हमें भविष्य की संभावनाओं और परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए। जब हम अपने निर्णयों में केवल शॉर्ट टर्म सोच अपनाते हैं तो हम अवसर और जोखिम दोनों का गलत मूल्यांकन कर सकते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना
और हर निर्णय को उसकी दूरगामी प्रभाव के अनुसार आका करना जरूरी है। ये दृष्टिकोण हमें इंपल्सिव एक्शन से बचाता है और स्थिर, मजबूत और संतुलित जीवन बनाने में मदद करता है। भारतीय जीवन के उदाहरण देखें तो कोई छात्र केवल अगले परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए रात भर रटाई करता है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को समझकर तैयारी नहीं करता। कोई नौकरी पेशा केवल इमीडिएट सैलरी या बोनस की चिंता करता है और लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ की योजना नहीं बनाता। यदि हम अपने डिसीजंस में दीर्घकालीन दृष्टि अपनाएं, तो हम न केवल बेहतर परिणाम पा सकते हैं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए भी तैयार रह सकते हैं। इस सेक्शन का मुख्य संदेश यही है कि छोटी सोच से बड़े अवसर छूट सकते हैं। समय और निर्णयों में भविष्य की संभावनाओं को देखें, इंपल्सिव रिएक्शन से बचें और हर कदम को स्ट्रैटेजिकली और दूरदर्शिता के साथ उठाएं। अधिकांश लोग आलोचना या फीडबैक मिलने पर तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं और कई बार अनजाने में अपनी ही प्रगति को रोक देते हैं। इसे हम डिफेंसिवनेस और सेल्फ सैबोटेज कहते हैं। यह स्वाभाविक है कि कोई भी अपनी कमजोरियों या गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन यह प्रवृत्ति अक्सर हमें सीखने और आगे बढ़ने से रोकती है। इस कानून का संदेश यही है कि किसी भी फीडबैक या आलोचना को व्यक्तिगत हमले के रूप में न ले, बल्कि इसे अपने विकास का अवसर माने। जब हम डिफेंसिव होते हैं तो हम स्थिति का विश्लेषण नहीं कर पाते और इंपल्सिव निर्णय ले लेते हैं। इसके बजाय यदि हम खुद को शांत रखें, आलोचना को समझें और उस पर विचार करें, तो हम अपने व्यवहार और रणनीति को सुधार सकते हैं। ये न केवल हमारे पेशेवर जीवन में मदद करता है, बल्कि व्यक्तिगत रिश्तों में भी संतुलन और समझ पैदा करता है। भारतीय जीवन के उदाहरण देखें तो शिक्षक या मैनेजर द्वारा दी गई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को डिफेंसिव होकर नकार देना हमारी ग्रोथ रोक सकता है। वही फीडबैक अगर हम सीखने के अवसर के रूप में ले, तो हम अपनी स्किल्स और अप्रोच में सुधार कर सकते हैं। इसी तरह दोस्त, परिवार या कोलीग्स के सुझावों को समझकर अपनाना हमारी लंबी अवधि की सफलता और पर्सनल ग्रोथ में मदद करता है। इस सेक्शन का मुख्य संदेश यही है कि आलोचना से डरना या डिफेंसिव होना हमें नुकसान पहुंचाता है। ईगो को नियंत्रित करें, फीडबैक को सीखने का अवसर बनाएं और अपनी रणनीति और कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए हर सुझाव का सही उपयोग करें। समाज में सफलता पाने के लिए केवल अपनी क्षमताओं पर निर्भर होना पर्याप्त नहीं है। हमें दूसरों के व्यवहार, भावनाओं और मानसिकता को समझने की क्षमता विकसित करनी होती है, जिसे हम सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। यह समझ हमें लोगों को प्रभावी तरीके से समझने, उनसे बेहतर तालमेल बनाने और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करती है। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि हम ऑब्जर्वेशन, एम्पैथी और संवेदनशीलता का उपयोग करके लोगों के मोटिव्स और इच्छाओं को पहचानें। जब हम दूसरों की सोच और भावनाओं को समझते हैं, तो हम उनके साथ बातचीत, नेगोशिएशन और सहयोग को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। ये क्षमता न केवल पेशेवर जीवन में मदद करती है, बल्कि व्यक्तिगत संबंधों में भी संतुलन और सफलता लाती है। भारतीय जीवन के उदाहरण देखें तो किसी टीम में काम करते समय या परिवार और दोस्तों के साथ बातचीत में ये क्षमता बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि हम केवल अपने नजरिए से देखें और दूसरों की भावनाओं को अनदेखा करें, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और संघर्ष बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि हम उनकी स्थिति को समझें और अपने व्यवहार को उसके अनुसार ढालें, तो हम संबंधों में विश्वास, प्रभाव और सहयोग बढ़ा सकते हैं। इस सेक्शन का मुख्य संदेश यही है कि सोशल इंटेलिजेंस और दूसरों के व्यवहार को समझने की कला सीखना सफलता की कुंजी है। इसे अपनाकर हम न केवल बेहतर संबंध बना सकते हैं, बल्कि अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। आज हमने देखा कि इंसानी स्वभाव के नियम केवल मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, रिश्तों और निर्णयों में प्रत्यक्ष रूप से लागू होते हैं। हर व्यक्ति की सोच, भावना और व्यवहार प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स में चलता है और इन्हें समझना हमें अपने और दूसरों के जीवन में संतुलन और सफलता लाने में मदद करता है। इस पूरे सफर का मुख्य संदेश यही है कि यदि हम इरेशनैलिटी, नार्सिसिज्म, कंपल्सिव बिहेवियर और सोशल इंटेलिजेंस जैसे कानूनों को पहचानें और अपने व्यवहार में इन्हें लागू करें, तो हम न केवल दूसरों को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि अपनी पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल सफलता को भी तेज कर सकते हैं। आज का अंतिम टेकअवे ये है कि अपने निर्णय, आदतें
और संवाद हमेशा ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस के साथ करें। दूसरों की भावनाओं और मोटिव्स को समझें, इंपल्सिव रिएक्शन से बचें और हर इंटरैक्शन में सीखने और सुधारने की क्षमता विकसित करें। यही नियम और समझ हमें जीवन में मास्टरी और वास्तविक सफलता दिलाते हैं।